हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग अपने पॉजिटिव पेरेंटिंग के वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 ट्राई सिलेक्शन में। और मैं बहुत सारी चीज़ें DIY करती हूँ मेरे बच्चे के लिए। बहुत फ़न होता है, आप भी बना सकते हैं। सो मैं हम लोग बात कर रहे थे सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे आप जब बच्चा 1 महीने से 6 महीने के बीच में, 1 से 3 महीने के बीच में मान लीजिए, तो आप इस तरह के ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड बना सकते हैं उसके लिए। उनको दिखा सकते हैं। तो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, उनको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें ही दिखती हैं कुछ दिनों तक। तो स्टार्टिंग के डेज़ में आप जब ये दिखाना स्टार्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे कंट्रास्ट वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं और स्लोली उनका विज़न डेवलप होता रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी क्या हुआ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी मेरे सारे वीडियोस में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यू नो रीयूज़ कीजिए चीज़ें, रिसाइकिल कीजिए और ट्राई टू डू अपसाइकलिंग। तो इनसे क्या होता है, आप बहुत कम कार्बन फुटप्रिंट आपको मालूम होगा छोड़ेंगे अपने लाइफ में। और बहुत ही अच्छा होता है अपना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब आपका बच्चा थोड़ा और 3 से 6 महीने का जब हो गया तो आप उसे कलरफुल चीज़ें दिखा सकते हैं, कलरफुल फ्लैश कार्ड बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। सो आप कैसे कुछ भी सी स्टार्टिंग आपने ब्लैक एंड वाइट से किया, आप रेड एंड ब्लैक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो उनको ज़्यादा विजिबल होता है चीज़ें, वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इधर ऐसे कुछ फ्रूट्स फ्लावर्स ये बना सकते हैं आप, सी दिस वन। सो आपको क्या होता है, आप जब 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 बच्चे को दिखाते हैं चीज़ें, वो एक्चुअली आपका मेमोरी में जाते रहता है बच्चे के। और कहीं ना कहीं वो हमेशा याद रखता है उसे। बच्चे के साथ आप जो भी चीज़ें रिपीट करेंगे, जो भी चीज़ जैसा बिहेवियर, जो भी जैसा बर्ताव करेंगे उसके साथ, या जो जो चीज़ें उसे रिपीट करेंगे। जैसे मैंने क्या देखा है कि आप जब 2 या 3 बार एक ही चीज़ें बोलते हैं या दिखाते हैं, नाम बोलिए उसका कि ये चीज़ है और दिखाइए उनको, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलेंगे सपोज़ मार्कर कहाँ है, तो वो जाके देखेगा, किधर है, ढूंढेगा उसे, उसे आपको लाके देगा। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं होता है, आपको रिपीट करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचिए कि ये 1 महीने का बच्चा है या मानो 1 साल का है तभी करेगा, ऐसा कभी मत सोचिए। आपको अपना करना है, अपना प्लस पॉइंट उसे ऐड करना है। आप बस करते रहिए और एक ना एक दिन आप देखेंगे जस्ट 1 वीक में और 4 डेज़ में, 3 डेज़ में बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। तो आपको केवल रिपीट करना है। ऑल दिस फ्लैश कार्ड आप एज के हिसाब से बनाते रहिए। जैसे छोटा है तो ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्लैक रेड कर सकते हैं, उसके बाद आप कलरफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, ABCD ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्या कीजिए, बच्चे को कनेक्ट कीजिए। ये दुनिया उसके लिए पूरी नई है, ठीक। तो आसपास की चीज़ें उसे बतानी पड़ेंगी कि ये है क्या और उससे क्या होता है, ठीक। तो एटलीस्ट है क्या उसे डॉक्टर बोलते हैं कि सोशलाइज कीजिए बच्चे को। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे बच्चा माँ के पास से किसी और के पास नहीं जाना चाहता या रोने लगता है लोगों को देख के। तो वो चीज़ें आपको डेवलप करनी है उसके में। वो स्लोली लोगों से मिलेगा, अपना सोशल देखेगा कैसे लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे लोग जा रहे आ रहे, डिफरेंट चीज़ें उसे क्या करनी है। उसे हर एक चीज़ें अभी नया है उसके लिए, हर एक चीज़ उसे अडॉप्ट करना है। तो आप क्या कीजिए, बुक ना पढ़ा के उसे आसपास की चीज़ें दिखाइए। आप उसे कहीं माउंटेन पे ले जाइए बच्चे को। उसे क्या होता है, आप एक तो विजुअल से आप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा क्या है, आप उसे टच करने दीजिए चीज़ों को। जैसे लीफ हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए,
आप उसका नाम बोलिए और उसको टच करने के लिए दीजिए। एक और मैंने देखा, आप एक चीज़ कर सकते हैं DIY, आप फेल्ट बुक बना सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। जो जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हैं। तो लेकिन मैं बनाना पसंद करती हूँ, जैसे शेप कार्ड हो गया। मैं हर चीज़ देखती हूँ क्या क्या अपसाइक्लिंग कर सकते हैं। जैसे ये कार्ड्स मेरे घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने उसको अपसाइकिल किया। मैं उस पर ABCD ऑल दैट मैं फ्लैश कार्ड बना दूँगी। और मुझे पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें करती रहती हूँ इसमें, और बहुत सारा कलरफुल चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। धीरे धीरे मैं सारा आपको दिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हैं और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चे के लिए, लाइक दिस वन। सो शेप कार्ड, देन कलर्स, आपको सिर्फ उसे चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है। वो खुद ही नो सीखने लगेगा कि क्या कैसे है। वो सिर्फ आप अपना रिपीट करते रहिए, वो देखेगा और सीखेगा। तो मैं कह रही थी कि आप उसे टच करने के लिए दीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टच से लोग सोचते हैं क्या वो टच करके कैसे सेंसरी उसमें क्या डेवलप हो रहा है, लेकिन फील बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक बड़ा सा क्या बोलेंगे, चार्ट जैसा कुछ बड़ा पेज या कुछ कुछ वुडन टाइप का ले लीजिए। उसके ऊपर आप बहुत सारे टेक्सचर के क्लॉथ्स उसके ऊपर लगा सकते हैं, या कुछ भी जो डिफरेंट टेक्सचर हो, ग्रेन्स हो, या जैसे राइस हो गया, आप उसको राइस टच करने के लिए दे सकते हैं। नूडल्स वगैरह हो गया, नूडल्स जो लंबे थ्रेड जैसे होते हैं वो आप दीजिए बॉईल करके टच करने के लिए। देखिए कि खाए ना, खा गया तो भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मेक श्योर कि वो ना खाए अभी छोटे एज में। तो उसको चीज़ें टच करने के लिए दीजिए, बहुत सारी चीज़ें। आप हर चीज़ दीजिए कि ये कॉम्ब है, ये पेन है, कुछ भी जस्ट टच करके। सो हम लोग नहीं ये चीज़ें समझेंगे कि उसकी मेमोरी में क्या जा रहा है, ठीक है। जब वो टच करते हैं बच्चे, तो उनकी मेमोरी डेवलप होती है उससे। वो डिफरेंट चीज़ों को टच करके उनके उससे क्या साइंटिफिक, अगर मैं आपसे बात करूँ साइंटिफिक टर्म्स में, तो क्या होता है, उनके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। जैसे एक और टेक्निक है, जब बच्चा मिल्क पी रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है, तो आपने देखा होगा ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज दे डू लाइक दिस द हेड में। वो भी एक स्टडी हुई है उस पर। तो लोग ऐसे करते हैं, वो भी न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं वो टाइम पे भी। इट्स लाइक ईच एंड एवरी मोमेंट उनका न्यूरॉन्स डेवलप होता रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूरॉन्स लाइफ लॉन्ग डेवलप नहीं होते हैं, 5 इयर्स तक जितने होने हो जाते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग अपना अराउंड 2% 3% ही यूज़ कर पाता है ब्रेन फुल लाइफ में। ये आपके ऊपर है, आप अपने बच्चे का कितना एक्सपोजर दे रहे हैं चीज़ों से, कैसे उनके न्यूरॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में आप उनको हेल्प कर रहे हैं। आप नहीं भी करेंगे तो भी डेवलप होगा, ठीक है, बट यू कैन जस्ट एक्ट लाइक कैटलिस्ट। प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इट विल हेल्प टू योर किड। नाउ आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई, फेल्ट बुक वगैरह, फ्लैश कार्ड दिखाइए, और जितने भी मैक्सिमम चीज़ें हैं आप उनको टच करने को दीजिए। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैं बताई थी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है चीज़ों पे, वो भी जल्दी से जान लेते हैं। कैसे होता है, जब आपका बच्चा कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है, सपोज़ उसने कुछ गिरा दिया, कुछ उसमें टच करने की कोशिश कर रहा है, उठा रहा है, गिरा रहा है, जस्ट कीप एन आई ऑन इट। देखते रहिए कि वो कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो उसके साथ, वो उसे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ना हो रहा हो। उसकी हर चीज़, वो जो भी कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसमें वो लर्न कर रहा है, और कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, उसके न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है कि ये मत करो, वो मत करो, जस्ट डोंट से नो। नो कभी नहीं बोलना बच्चे को। आप बोल सकते हैं कि
सपोज़ चेंज ओवर करना है किसी चीज़ से, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसको चेंज ओवर करना है, तो आप बोलिए कि बच्चा चलो हम लोग दूसरा गेम खेलते हैं, या चलो मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाती हूँ। उसको डिफरेंट इंटरेस्ट दे दीजिए, ताकि वो उस एक्टिविटी से दूर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये बोलेंगे नहीं ये मत करो, नहीं करना है, डोंट डू, तो वो गलत इफ़ेक्ट जाता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है बच्चे पे। आप प्लीज़ ऐसा ना करें। उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराइए, जो भी घर में, कुछ ऐसा बाहर जाने को अभी ज़रूरत नहीं है। बी केयरफुल, कोरोना है तो थोड़ा सेफ रहिए, और बस ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी देते रहिए। कुछ भी आपको कुछ भी लगे, आप जितनी चीज़ें फील करते हैं, जो टच करते हैं, जैसे आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको भी उतना आई कैन से मौका दीजिए, ताकि वो जल्दी जल्दी अपने न्यूरॉन्स डेवलप कर पाएँ, और बहुत ही जल्दी, बहुत शार्प होता है बच्चों में, मेमोरी बहुत शार्प होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज देखी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो मैं नेक्स्ट और भी बेस्ड ऑन माय केस स्टडी मैं और भी बताती जाऊँगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय।